हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जॉब प्रक्रमण, उसका एक हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल वो आता है। तो आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और मेरा जो बताने का तरीका रहेगा वह थोड़ा सा अलग रहेगा। आपको एकदम सरल शब्दों में बताया जाएगा, और मतलब जो मानव में पाचन तंत्र आपको एकदम परिभाषा के जैसा नहीं, आपको एकदम बताया जाएगा कि ये होता है। आप एक बार यदि वो सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में वो पूरा फिट हो जाएगा और आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए उस पर चलते हैं, मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है ये जानने। क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस टॉपिक का नाम है मनुष्यों में पाचन या मानव में पाचन कह दीजिए। सबसे अच्छा रहेगा मानव में पाचन। आपके बोर्ड एग्जाम में मानव में ही पाचन आता है, मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार होता है यही पूछता है। तो देखिए, मानव में पाचन तंत्र में आपको एकदम सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो हमारा मुख्य गुहा होता है। जो हमारा मुंह रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य गुहा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य गुहा के बारे में जानते हैं। तो जो हमारे पास मुख्य गुहा है इसमें लार ग्रंथियाँ होती हैं, और वो लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं तो वो 3 जोड़ी होती हैं, और उससे लार निकलता है। मतलब लार ग्रंथियाँ जो हैं वो 3 जोड़ी होती हैं, उससे लार निकलता है। और लार में जो हमारे पास होता है वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य गुहा में क्या होता है, 3 जोड़ी मतलब लार ग्रंथियाँ होती हैं। वो भी कितनी जोड़ी होती है तो 3 जोड़ी होती हैं, और लार ग्रंथियाँ से लार निकलता है। और हमारे पास इस लार में हमारे क्या मिलता है तो टाइलिन एंजाइम मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आप मुख्य गुहा के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, मुख्य के बाद आता है जीभ। जीभ जो हमारा रहता है ये क्या मतलब कार्य करता है, तो ये जो हमारे पास है स्वाद को पता लगाता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं तो जो हमारा भोजन किस प्रकार लगता है तो वो हमारे पास वो कहाँ से हमको स्वाद मिलता है, तो जीभ की मदद से ही हमको मतलब लगता है कि ये खट्टा है मीठा है। हमको स्वाद जो महसूस होता है वो हमारे जीभ की मदद से ही मिलता है, कि जीभ हमारे पास क्या करता है तो वो स्वाद को पता लगाता है। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद हमारे पास आता है दांत। तो दांत जो हमारे पास होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क, ये हमारे पास दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन से, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास है कृंतक कितने दांत होते हैं तो कृंतक 4 दांत होते हैं, रदनक 2 दांत होते हैं, अग्रचौड़क 4 होते हैं, और जो हमारे पास चौड़क है ये हमारे पास 6 दांत होते हैं। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आप तक समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है ग्रसनी। ग्रसनी किसे कहते हैं तो जो हमारे पास मुख्य गुहा रहता है, जहाँ मुख्य गुहा के मतलब जहाँ से हमारे पास यहाँ पर एक कंठ रहता है उसी को हम कहते हैं ग्रसनी। ये क्या करता है, ये जो हमारे पास भोजन है निगल द्वार, इसको बोलते हैं निगल द्वार। मतलब क्या करता है, भोजन को अंदर ग्रहण करता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है ग्रास नली। ग्रास नली ये जो हमारे पास है ये इसके जस्ट थोड़ा सा ही नीचे आता है। ग्रास नली ये क्या करता है, भोजन को पहुँचाता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं तो वह हमको क्या पेट तक पहुँचाता है, उसी को कहते हैं ग्रास नली। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूं कि आपको ग्रास नली भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आता है अमाशय। अमाशय ये जो हमारे पास है आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये ग्रास नली है। इस मतलब यहाँ से भोजन आता है तो सीधा अमाशय में आता है। तो अमाशय में क्या होता है, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और उस जठर ग्रंथियों में जठर रस रहता है। क्या रहता है, जठर रस रहता है। और उस जठर रस में पहला जो हमारे पास रहता है उसमें HCl रहता है, जो क्या करता है मतलब HCl अम्ल रहता है, जो क्या करता है भोजन को गलाता है। मतलब जो हमारे पास भोजन को गलाता है वो क्या रहता है, वो मतलब HCl अम्ल रहता है, वो भोजन को गलाता है। और प्लस में क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। मतलब जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अमाशय में क्या बोलेंगे, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिससे जठर रस निकलता है, और उस जठर रस में क्या होता है HCl अम्ल पाए जाते हैं जो भोजन को गलाते हैं और रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। क्लियर है। तो पहला तो हमारे पास जठर ग्रंथियों में HCl अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है दूसरा, उसमें क्या पाया जाता है तो पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन ये क्या करता है, जो हमारा पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को क्या करता है, पचाता
पचाता है। जो हमारे पास जठर रस है इसमें पेप्सिन मतलब पाया जाता है और ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद तीसरा में रेनिन रहता है। रेनिन क्या करता है, जो ऐसे हम दूध पीते हैं तो दूध को ये पचाता है, रेनिन। उसके बाद लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, ये वसा को क्या करता है, पचाता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको अमाशय के बारे में पूरी जानकारी मतलब यहाँ तक अमाशय में आपको मालूम हो गया। क्या बोलेंगे, अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl अम्ल होते हैं जो भोजन को गलाते हैं और रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। उसमें पेप्सिन भी रहता है, प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद रेनिन रहता है जो दूध को पचाता है और लाइपेज रहता है वो वसा को पचाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम समझेंगे अमाशय के बाद हमारे पास आ जा रहा है ये ग्रहणी है। ग्रहणी, ये हमारे पास इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास ग्रहणी है ये किससे जुड़ा होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारे पास ग्रहणी है। तो ये हमारे पास क्या है, यकृत के मतलब पास में, मतलब यकृत के सामने जुड़ा रहता है। और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है अग्नाशय है, अग्नाशय से जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ग्रहणी है इसका पहला हमारे पास है यकृत। यकृत किसे कहते हैं, लीवर जो रहता है उसको हम यकृत कहते हैं। तो यकृत में पित्त रस होता है जो पित्ताशय मतलब पित्त रस रहता है जो पित्ताशय में जाता है और पित्त नलिका से ग्रहणी में चला जाता है। मतलब जो हमारे पास यकृत है, मतलब जो हमारे पास लीवर रहता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, लीवर है। लीवर है तो इसमें क्या पाया जाता है, यकृत में हमारे पास पित्त रस रहता है जो पित्ताशय तक जाता है। और जो हमारे पास पित्ताशय तक चला जाता है तो पित्त नलिका से फिर से क्या करता है, जो हमारे पास पित्त नलिका है, ये पित्त नलिका इसमें से ग्रहणी में चला जाता है। मतलब जो हमारे पास है वो पित्त नलिका से वो पित्ताशय जो है वो ग्रहणी में, ये इसमें हमारे पास चला जाता है। क्लियर है? तक ग्रहणी में चला जाता है और क्या करता है, वह भोजन की अम्लता को यहाँ पर अम्लता को समाप्त करता है। अम्लता को क्या कर देता है, जो भोजन में अम्लता रहते हैं उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और वसा का पचाता है। मतलब जो हमारे पास अम्लता को भोजन की जितने भी अम्लता रहेंगे उसको क्या कर देगा, अम्लता को समाप्त कर देगा और वसा को क्या करता है, पचा देता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरा हमारे पास है अग्नाशय। अग्नाशय हमारे पास है तो ये अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस और जो ग्रहणी में जाता है और इसमें ग्रहणी में जाता है तो 3 इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्या करते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। जो पहला हमारे पास एंजाइम है ट्रिप्सिन जो क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद है एमाइलेज जो मंड को पचाता है और उसके बाद है लाइपेज जो वसा को पचाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोलेंगे कि अग्नाशय में हमारे पास अग्नाशय रस रहता है। अग्नाशय रस रहता है जो ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी में जाता है तो उसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम पाए जाते हैं। जो हमारे पास पहला एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिन है जो हमारे पास क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद एमाइलेज है, एमाइलेज मंड को पचाता है। उसके बाद लाइपेज है जो वसा को पचाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अग्नाशय तक यहाँ तक जान गए। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास आता है अग्नाशय तो ये हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास है ये इस प्रकार से ये घूम रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, ये छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत क्या करता है, तो छोटी आंत क्या करता है, जो हमारे पास पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। क्या करता है, जो हमारे पास जितने भी पचे हुए भोजन रहते हैं उसको हम अवशोषित करता है। उसके बाद हमारे पास है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। मतलब जैसे जो हमारा वेस्ट रहता है, जैसे हम भोजन खाते हैं तो पच जाता है, तो क्या करता है, तो जो हमारा पचता है तो मल जो रहता है वो बाहर मतलब टाइम से निकल जाता है। तो क्या रहता है, जो हमारे पास भोजन पचता है तो वो तो मतलब एकदम गीला की तरह रहता है। तो क्या करता है, बड़ी आंत जो रहता है उसमें से पानी को क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है। उसके वजह से जो हमारा वेस्ट रहता है वो जब मतलब टाइम से जब बाहर निकलता है तो वो थोड़ा सा मतलब टाइट रहता है। लेकिन वही क्या हो जाता है, जब हमारा मतलब बड़ी आंत जब हमारा काम करना बंद कर देता है तो जो हमारे पास मतलब जो हमारा वेस्ट रहता है वो थोड़ा सा गीला मतलब निकलता है। तो इसीलिए हमारा जो बड़ी आंत रहता है वो किसका कार्य करता है, तो जल को अवशोषित करता है। मतलब जो पचे हुए भोजन है उसमें से जो जल रहता है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है। उसके बाद हमारे पास और बड़ी आंत कौन से है, तो ये जो हमारे पास ये छोटी आंत के बाद ये जो बड़ी आंत ये दिखाई दे रहा है इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मलाशय। मलाशय हमारे पास क्या है, मलाशय का मतलब जो हमारे पास जितने भी वेस्ट रहते हैं हमारे भोजन करते हैं तो जितने भी मतलब पच जाते हैं भोजन वो हमारे पास मलाशय की मदद से हमारे पास टाइम से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि मानव में पाचन किस प्रकार से होते हैं। और नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मनुष्य में मुख्य गुहा आता है। मुख्य गुहा में लार ग्रंथियाँ होती हैं, वो भी कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं और उनसे लार निकलता है और उस लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास आता है जीभ। जीभ क्या करता है, जो भोजन का स्वाद रहता है उस स्वाद को पता लगाता है।
क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आता है दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। कृंतक कितने होते हैं? 4 दांत होते हैं, रदनक 2 दांत होते हैं, अग्रचौड़क 4 दांत होते हैं और चौड़क 6 दांत होते हैं। इन तीनों मतलब केवल एक बगल नीचे का केवल रहता है। उसके बाद सेम ऊपर ही सेम इसी प्रकार के ये भी रहता है, मतलब ऊपर भी रहता है। इन दोनों मतलब जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या कहता है? जैसे हमारे पास जीभ के जो हमारे पास कंठ रहता है जिससे हम आवाज़ निकालते हैं, उसी के पास ग्रसनी रहता है। वो क्या करता है? भोजन को निगलता है। क्या करता है? निगल द्वार लिखा है, तो मतलब भोजन को क्या करता है? निगलता है। उसके बाद हमारे पास है ग्रासनली। ग्रासनली क्या करता है? ये जो हम भोजन को निगलता है, ग्रसनी जो है भोजन को निगलता है, तो जिस पाइप से जाता है उसी को कहते हैं ग्रसनी। तो ये क्या करता है? भोजन को हमारे पेट तक पहुँचाता है। उसके बाद हमारे पास है आमाशय। आमाशय में हमारे पास जठर ग्रंथियाँ रहती हैं जिससे जठर रस निकलता है, और जठर रस में हमारे पास HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को गलाता है और रोगाणुओं को नष्ट करता है। उसके बाद पाया जाता है जठर रस में पेप्सिन भी पाया जाता है। पेप्सिन जो हमारे पास होता है वो प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद रेनिन भी पाया जाता है जो दूध को पचाता है। लाइपेज रहता है जो वसा को पचाता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ग्रहणी है। ग्रहणी मतलब ग्रहणी जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है ये इसमें मतलब ये दो, इसके लीवर भी जुड़ा होता है, मतलब यकृत लीवर भी जुड़ा रहता है और अग्नाशय भी जुड़ा रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 चीज़, यहाँ पर पहला है, यहाँ पर दूसरा है। तो लीवर हमारे पास क्या है? तो लीवर यकृत में हमारे पास पित्तरस निकलता है, और पित्तरस की मदद से ही जो हमारा वेस्ट रहता है वो पीला पीला निकलता है, मतलब इसी के वजह से हमारा वेस्ट रहता है वो पीला होता है। तो यकृत में हमारे पास पित्तरस होता है जो पित्ताशय में जाता है, और पित्ताशय में ज़्यादा जाता है तो पित्त नलिका से ग्रहणी में चला जाता है, और जब ग्रहणी में चला जाएगा तो भोजन की जितने भी अम्लता होते हैं उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है, और वसा को क्या करता है? पचा देता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय में जो हमारा रहता है, अग्नाशय में अग्नाशय रस रहता है जो ग्रहणी में जाकर ग्रहणी में चला जाता है, और उसमें जाता है तो 3 एंजाइम पाया जाता है। पहला रहता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद दूसरा रहता है इमाइलेज। इमाइलेज क्या करता है? मंड को पचाता है। उसके बाद लाइपेज जो है वो वसा को पचाता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है छोटी आंत। छोटी आंत क्या करता है? जो हमारे पास पचे हुए भोजन है उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है बड़ी आंत। और एक बात याद रखिएगा, जो छोटी आंत रहता है उसके जो जैसे कोई भी मतलब पाइप है तो उसके दीवार पर जो अंदर मतलब मान लेते हैं ये जो हमारे पास छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, तो इसके ये अंदर दीवारों पर खुरदुरा रहता है, और इसमें क्या रहता है? ब्लड रहता है, इसमें मतलब ब्लड रहता है, ये आप याद रखिएगा। तो हमारे पास छोटी आंत में क्या करता है? भोजन को अवशोषित करता है। उसके बाद बड़ी आंत जो है ये जल को अवशोषित करता है, मतलब जो भोजन रहता है हमने खा लिया है वो पच गया है तो उसमें जो जितने भी जल रहते हैं, मतलब थोड़ा सा जल रहते हैं, उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। उसके बाद हमारे पास है मलाशय। मलाशय क्या करता है? जो हम टाइम से सुबह उठते हैं तो मलाशय के हमारे इसी के मलाशय के मतलब इसी से हमारा जो वेस्ट रहता है वो बाहर निकल जाता है, मलाशय की से बाहर निकल जाता है। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा यदि पसंद आया तो, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।